Welcome students. Today we will be discussing about diazonium salts. This is a very important and interesting lecture. इस वीडियो लेक्चर को बड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि ये आपके प्लस टू के साथ साथ जो आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, नीट एंड IIT-JEE एग्जाम्स, उसमें बड़ा हेल्पफुल, बड़े ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको बस कंसंट्रेट करके एक बार यदि समझ लिया जाए तो ढेर सारे से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं डायजोनियम सॉल्ट्स हैं क्या। तो दिस डायजोनियम सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स having general formula. Their compounds having general formula R into plus X minus. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो R है ये है आपका अल्काइल या अराइल, कुछ भी ले सकते हैं। अल्काइल ले सकते हैं आप, चाहे तो इसको अराइल ले सकते हैं। ये जो N2 प्लस देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायजोनियम। क्या बोलते हैं? डायजोनियम। ये वही डायजोनियम है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं अनायनिक ग्रुप, ये जो अनायनिक ग्रुप आप देख रहे हैं X माइनस, इसको आप रख सकते हैं कुछ भी। आप चाहे तो हाइड्रोजन के आयंस रख सकते हैं, क्लोराइड रख लीजिए, ब्रोमाइड रख लीजिए, आप बाइसल्फेट्स रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। इनसे एक आप अनायनिक ग्रुप आप नेगेटिव चार्ज वाला हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल रख के देखिए। यदि मान लीजिए इस डायजोनियम सॉल्ट में हमने R को अल्काइल लेके चला है, एक एग्जांपल ले चलें, CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस, तो ये हमारा क्या है? यह इथाइल। ये क्या है? इथाइल डायजोनियम। डायजोनियम एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, डायजोनियम क्लोराइड। इस R को यदि अराइल के रूप में लेना है तो आप ले लीजिए, कोई एरोमेटिक का एक रिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया बेंजीन का रिंग। यहाँ हो गया N2 प्लस Cl माइनस, ये हमारा हो गया बेंजीन। बेंजीन डायजोनियम, डायजोनियम क्लोराइड, क्लोराइड। ओके, ये जो आपने दी ये किसका एग्जांपल? दिस इज एग्जांपल ऑफ एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट। ये हमारा क्या है? एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट। जबकि ये पोर्शन हमारा क्या है? ये है हमारा एग्जांपल है एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स। स्टूडेंट्स यहाँ एक बात बताते चले आप लोगों को कि ये जब हम लोग डायजोनियम सॉल्ट्स की एक्चुअली बात करते हैं तो एक्चुअली मीन दिस पोर्शन, दैट मींस द एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट। व्हाई? बिकॉज ये जो हमारा जो एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट्स होते हैं, दे आर वेरी लेस स्टेबल। दे आर इनफैक्ट ये बनते ही टूट जाते हैं। जैसे अब बनते ही टूट जाते हैं तो इसको लोग करते हैं क्या? हम सबसे पहले प्रयास करते हैं ये बनता कैसे है, तो उसको देख लें, फिर हम लोग इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखें इसमें होता क्या है। देखिए जो डायजोनियम सॉल्ट्स हैं इनको बनाने के लिए हमको 1 डिग्री अमाइन की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम एलिफैटिक एमिन लेते हैं तो हमारा एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल, चलिए ये हम इसी डायजोनियम सॉल्ट को बनाते हैं। ठीक है, ये हम ले लेते हैं CH3 CH2 NH2, ये हमारा इथाइल है। ये क्या है? इथाइल एमिन। ये क्या है? इथाइल एमिन। और इसको करना क्या है? आपको लेना है सोडियम नाइट्राइट और HCl, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करना है और आपको कंपाउंड बन जाना है CH3 CH2 N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, और यदि एरोमेटिक पोर्शन लेना है तो क्या करना होगा? आपको इसके बदले लेना होगा एक बेंजीन का रिंग और NH2। ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एनिलीन। देखिए ये भी आपका 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है। कैसा अमीन है? 1 डिग्री अमाइन। ऐसा है 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि इसके N पर एक ही R ग्रुप तो लगा है, बाकी तो क्या है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप यदि आप इथाइल रख लीजिए, इस R के बदले इथाइल रख लीजिए, इस R के बदले आप ये रख लीजिए, बाकी दोनों हाइड्रोजन मेंटेन है, तो ये क्या है? 1 डिग्री अमीन है। ये भी कैसा है? 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको रिएक्शन कंडीशन वही सेम रखना है, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ने से टूट जाता है। ठीक है, तो आपको एक कंपाउंड यहाँ पर ये मिल जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। नाउ स्टूडेंट्स हमको रिएक्शन में मिलता, यदि इथाइल एमिन लेके चल रहे हैं तो इथाइल डायजोनियम क्लोराइड मिल रहा है, और एनिलीन लेके चल रहे हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है।
यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा कंपाउंड है, ये तो हमारा स्टेबल है, क्योंकि ये देखिए ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन, दिस वन इज एक्चुअली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इस पोर्शन की बात करें आप, ये जो आपका पोर्शन है, ये इसमें सिर्फ आपका यदि कुछ लगेगा भी तो वन इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसमें यहां बना के दिखाता हूं आपको, CH3 CH2 N2+ और Cl-, कोई इफेक्ट यदि लगेगा भी तो इंडक्टिव इफेक्ट है, एंड दैट इंडक्टिव इफेक्ट इज आल्सो नॉट दैट मच स्टेबल। तो इसमें जैसे ही हम लोग क्या करते हैं ना, वाटर देते हैं, वाटर तो एसिड में है, एसिड है तो वहां वाटर भी है, तो वाटर डालते हैं, तो वाटर डालने से होना क्या है, ये देखिए मैं वाटर डाल रहा हूं, तो एक ये जो पोर्शन है वो HCl बन के निकल जाएगा, ये पोर्शन जो हमारा है वो नाइट्रोजन बन के निकल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। एक HCl ये देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन बन के आपका निकल गया, और ये CH3 CH2 इसका OH ग्रुप ले लेगा ये पोर्शन। ठीक है, ये देखिए ये इससे आकर के जुड़ जाएगा और आपको बन जाएगा CH3 CH2OH, ये बन गया आपको अल्कोहल। दैट मीन्स रिएक्शन कंडीशन में ही वह बनते ही ये बनता है तो एज एन इंटरमीडिएट बनेगा और बन करके टूट जाएगा और आपको दे देगा अल्कोहल। दैट्स व्हाई प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एलिफैटिक एमीन्स ऑन रिएक्शन विद सोडियम नाइट्राइट एंड HCl गिव्स फाइनली अल्कोहल एज द मेन प्रोडक्ट। लेकिन यहीं पर यदि हम लोग एरोमेटिक एमीन ले लें 1 डिग्री अमाइन का, तो ये जो कंपाउंड था डायजोनियम के सॉल्ट देते हैं, दिस डायजोनियम सॉल्ट्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। टिल देन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम देखते हैं कि व्हाई दिस एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट्स आर मोर स्टेबल ओवर दिस एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ना, ये हमारा एक एग्जांपल हुआ N, ये देख रहे हैं, ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही है हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है क्या, एक है क्लास ऑफ एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। ओके, अब ये पोर्शन यदि हमारे माइनस एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, हमारा ये पोर्शन जो होता है ये इसको स्टेबलाइज करना है, क्योंकि ये यदि अनस्टेबल होगा तब ये कंपाउंड बनेगा नहीं। तो इसके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो हम इसको यहाँ पर लेते हैं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करें। तो ये कंपाउंड है आपका N डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड N+। नाउ स्टूडेंट, दिस नाइट्रोजन हियर इज एक्चुअली हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को का यहाँ पे डिफिशियंसी है, तो क्या करता है, ये रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। जैसे ही इसको खींचेगा तो इसका ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है ये अगले वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो आपको एक स्ट्रक्चर बनेगा, जरा ध्यान से देखेंगे, चार्जेस शुड बी बैलेंस्ड। जिनको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है वो भी थोड़ा ध्यान देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छा बताओ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आता है तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा N, और एक बॉन्ड इसका ये यहाँ चला गया तो यहाँ पर बचा 2 बॉन्ड, ये हो गया N। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आने से, पाई बॉन्ड के टूटने से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, दोनों शिफ्ट करके यहाँ आ गया है, तो इस पर होना चाहिए एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इसका अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्या पॉसिबल है, इसको भले ही यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन टूट के यहाँ भी तो जा रहा है, इसका चार्ज एज सच रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है लेकिन यहाँ से भी तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, तो एज सच पहले भी इसके 1 2 3 और 4 बॉन्ड थे, 1 2 3 और 4 बॉन्ड थे, और यहाँ भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, तो अभी भी क्या है, इसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इस कार्बन पर अब आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा यहाँ। ठीक, मैं स्पेशली बता रहा हूँ लोगों को, उन लोगों को जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या बनाने में दिक्कत होती है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में उनको समझ में नहीं आता है, तो मैं बड़ा इसको लॉजिकली स्लोली बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था ओवरऑल,
तो इस स्ट्रक्चर में भी देखो तो ओवरऑल एक ही पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? एक निगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल कर देगा तो यही तो बचेगा, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब क्या है, ये देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहां जाएगा, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये चार्ज यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ चार्ज आ जाएगा, ठीक है, चार्ज आ जाएगा। और ये आपका सच है। बाकी इन लोगों इसको आपने डिस्टर्ब किया नहीं, तो इसको जैसा है वैसा ही आप बना दीजिए, प्लस डबल बॉन्ड एन माइनस, ठीक है। अभी क्या होगा अगले स्टेप में, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा अपनी ओर और ये स्ट्रक्चर आपको दे देगा ऐसा। देखने का प्रयास करें, कहीं कोई दिक्कत होती है तो प्लीज गो इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज राइट, टेल मी योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, डबल बॉन्ड एन माइनस। तो बेटा ये जब इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ आया तो यहाँ तो बॉन्ड बन गया, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, कुछ नहीं, ये देखो अब यहाँ का जो पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ गया था वापस क्या करेगा, ये उठ करके आ जाएगा यहाँ, इसके आते ही यहाँ पर एक बॉन्ड बचेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा वापस। तो अल्टीमेटली आपको देखिए क्या स्ट्रक्चर बन गया, फिर से आपको वैसा ही स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये बन गया आपका अगेन डाइजोनियम का आयन बना है ना, बेंजीन के डाइजोनियम का आपको आयन, ये प्लस चार्ज मेंटेन रहा। क्यों मेंटेन रहा, देखो इसके आने से इसको इलेक्ट्रॉन जरूर मिला, लेकिन यहाँ से भी तो चला गया, तो इसकी पोजीशन तो वैसे की वैसी रह गई। अब आप इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को देखिए, चलिए इसको हम नंबर दे दिए, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, 4 और स्ट्रक्चर नंबर 5। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ बन रहे हैं। दैट मीन्स ये जो डाइजोनियम का जो आयन है ये 5 फॉर्म में है। अच्छा, किसी का देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात बताएं, रेजोनेंस से रिलेटेड बात ये, तो जिसकी किसी मॉलिक्यूल का किसी आयन का यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं और स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं तो उसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आयन उतना ही स्टेबल होता है। अब यही चीज क्या आपको वहां देखने के लिए मिल रही थी इथाइल डाइजोनियम में, क्या आपको एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था? नो, यहाँ पे नो रेजोनेंस, यहाँ पे कोई रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस। सो ये क्या हो गया, ये हो गया है अनस्टेबल, ये हो गया अनस्टेबल। इसीलिए ये रिएक्शन में बनते ही टूट जाता है, लेकिन ये रिएक्शन में बनकर के टूटता नहीं, ये स्टेबलाइज्ड रहता है। तो फिर भी इसके लेकिन इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करने पर ये फिर टूट जाता है टू गिव फिनॉल। तो हमको इसके टेम्परेचर को मेंटेन करना है, जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो एटलीस्ट यू कैन गेट दिस कंपाउंड। और यदि इस कंपाउंड का डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट्स के कंपाउंड्स का यदि आपको डेरिवेटिव्स बनाना है, इसको यूज में लाना है, तो आप जब भी इसका यूज करेंगे तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर करेंगे, है ना, क्योंकि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी इसका भी हाल ऐसा ही हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, जब भी आपको डाइजोनियम, बिल्कुल ध्यान देना है, डाइजोनियम के सॉल्ट्स का जब भी यूज करना हो, इनको इन सिटू प्रोसेस में बनाना है और उस वक्त बना करके ही यूज करना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ओके, टिल देन यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन। ये डाइजोटाइजेशन क्या है, पहले इसको तो समझ लें। डाइजोटाइजेशन, दिस डाइजोटाइजेशन कुछ नहीं है, देखिए अभी हमने क्या बनाया था, एनिलीन को लेकर के डाइजोनियम का सॉल्ट बनाया था, बस उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन। तो लिख देते हैं इसको डाइजोटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनिलीन into इसमें into aromatic डाइजोनियम सॉल्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एनिलीन या एनिलीन का डेरिवेटिव, ठीक है,
into aromatic diazonium salt is called डाइजोटाइजेशन। मतलब हुआ कि ये हमने लिया कंपाउंड, यहां पर ये भी लिख दें, इन प्रेजेंस डाइजेशन, चलो कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपने ले लिया एनिलीन और ये NaNO2 प्लस ये ले लिया HCl। ये इन प्रेजेंस जो मैं यहाँ लिखने जा रहा था यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन को मेंटेन कर दे रहे हैं, तो आपको बन जा रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन जा रहा है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम का सॉल्ट बन जा रहा है। और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है। एक तो हमारा ये जो एमीन है, एक तो होना चाहिए, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या होनी चाहिए इसकी? कंडीशन ऑफ डाइजोटाइजेशन, कंडीशन ऑफ डाइजोटाइजेशन ये क्या होनी चाहिए? इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला तो हमको एक एरोमेटिक एमीन लेना है। क्या लेना है? एरोमेटिक एमीन लेना है। दूसरी कंडीशन क्या है? एरोमेटिक एमीन। दूसरा क्या है? जो एमीन है वो 1 डिग्री का होना चाहिए, 1 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। इस रिएक्शन में एक हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम, इस मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, यदि उन इंटरमीडिएट्स को हम लोग याद रख ले तो मैकेनिज्म को समझना आसान हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोसोनियम में इसका स्ट्रक्चर यहाँ लिख रहा हूं, N+O+। तो नाइट्रोसोनियम आयन है ना, इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई 4। क्या? एरोमेटिक एमीन्स हमको लेना है। दूसरा कि उसका नेचर होना चाहिए 1 डिग्री, टेम्परेचर हमको ये रखना है, और इस रिएक्शन के दरमियान हमारा नाइट्रोसोनियम आयन एज एन इंटरमीडिएट आयन बनने जा रहा है, जो कि इस मैकेनिज्म को समझ, रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने का याद करने में, समझने में बड़ा आपको हेल्पफुल होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके बात करेंगे मैकेनिज्म की, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजोटाइजेशन, ठीक है। तो हमने ये रिएक्शन लिख रखा है, ये एनिलीन है, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl, और आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके। अब हमारा जो मैकेनिज्म है वो इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेट अस सी मैकेनिज्म हियर। हमारा NaNO2 और HCl से सबसे पहले बन जाता है नाइट्रस एसिड HNO2। उसका मैकेनिज्म जरा देखिए। ये है हमारा NaO, N डबल बॉन्ड O, ये NaNO2 है, NaNO2 को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है? ये HCl से रिएक्शन करेगा। HCl इन दोनों, ये इसमें HCl ज्यादा एसिडिक होगा, तो इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका हाइड्रोजन को लेगा, अल्टीमेटली ये बन जाएगा, देखिए यहां से Na+ निकल जाएगा, यहाँ पर H इस पर आ जाएगा, और इसके यहाँ आते ही ये यहाँ से निकल जाएगा, तो Cl- और यहाँ से NaCl बन के निकल जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नाइट्रस एसिड। ये देखिए, ये H, ये वाला H यहाँ जाकर के लग जाएगा, ये हो गया आपका ON डबल बॉन्ड O। तो ये आपको मिल गया नाइट्रस एसिड। क्या मिल गया? नाइट्रस एसिड। अब ये नाइट्रस एसिड क्या करेगा? ये अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ HCl से वो ये इंटरेक्ट करेगा, फिर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दोनों एसिड में, ये हमारा लेस एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, तो कंपेयर टू दिस ये हमारा बेसिक का काम करेगा।
इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से इसको अटैक करेगा और यहां से क्लोराइड निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा क्या, HO और एक HE वाला आ गया, ठीक है। ये देखिए H, इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये आपका N डबल बॉन्ड O। नाउ स्टूडेंट्स, कभी भी आप रिएक्शन कराइए मैकेनिज्म में और आपको कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हुए एलिमिनेट करते हुए दिखें, जैसे यहाँ पर साफ साफ देखा जा सकता है कि वाटर बन के निकल सकता है ना। कहीं कहीं होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाए, तो कोई मॉलिक्यूल, कोई गैस, कोई लिक्विड बन करके जब निकल रहा है तो वो रिएक्शन जो होता है थर्मोडायनेमिकली वेरी फिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि इसके निकलने से, चाहे लिक्विड या गैस के फॉर्म निकलने से एंट्रोपी, ये एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल या दो आयन में बनेगा तो उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ जाएगी, और एंट्रोपी का इंक्रीज होना हमारे थर्मोडायनेमिक्स में वो बड़ा फिजिबल और फिजिबल रिएक्शंस होते हैं, और दे कंटिन्यू टू अकर विथ लेस एनर्जी। ओके, तो एनर्जी भी हमारी कम होती है। तो आइए आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे। अब ये जो हमारा नाइट्रस एसिड है, अब यहां से क्या होगा, अगले स्टेप में ये नाइट्रस एसिड हमारा, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं HOH, या चलिए हम इसे ही दिखा देते हैं। अगले स्टेप में क्या होगा, ये नाइट्रस एसिड यहां से वाटर जो है, चूंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से निकल करके चला जाएगा वाटर बन करके, यहां से वाटर बन के निकल गया और आपको बन गया N डबल बॉन्ड O, और यहां से इलेक्ट्रॉन जाने के कारण नाइट्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो क्या बोलेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन। अब यही नाइट्रोसोनियम आयन हमारा जो है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। अब ये जो है फर्दर रिएक्शन को कंटिन्यू कराएगा। दिस विल रिएक्ट नाउ विथ एनर्जी। तो स्टूडेंट हम एक काम करते हैं, क्योंकि इस रिंग में, इस रिएक्शन में रिंग का इन्वॉल्व नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए AR लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखें अब, तो इस रिंग के बदले बस हम AR लिखेंगे, बाकी चीजें वैसे रहेंगी। तो अब ये जो NH2, इसके बदले हमने यहाँ पे ऐसे एराइल ग्रुप लिख दिया। अब इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस नाइट्रोसोनियम आयन से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए तो क्या बन जाएगा, स्टेप देखिए, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए ARN, ये हो गया H, ये H, और यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जुड़ गया, तो इसका चार्ज खत्म हुआ। लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज, अब रिएक्शन से यहाँ पे हमने NaCl ले रखा है, तो यहाँ के क्लोराइड आयंस देख रहे हैं, यहाँ पर भी Cl माइनस के रूप में यहाँ निकला है ये, ठीक है। ये Cl माइनस के रूप में यहाँ से निकला, तो क्लोराइड आयंस आर अवेलेबल इन द रिएक्शन मिक्सचर। तो एक क्लोराइड आयन जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को देकर के ये बाहर निकल जाएगा एज H+, और इससे तो यहाँ से एक HCl निकल गया, ठीक है। जब यहाँ पे क्लोराइड आयन आया तो यहाँ से एक HCl के फॉर्म में निकल गया, और अल्टीमेटली आपको बन गया क्या, जरा देखेंगे ध्यान से, ARN, एक H ये गायब हो गया, बस ये वाला H बचा है, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और ये बन गया आपको N और N डबल बॉन्ड O। क्लियर? चलिए, अब ये जो HCl यहाँ निकलता है, HCl फिर यहाँ आता है, ये HCl फिर क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, और ये HCl, ये इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसको मिलेंगे, और ये फिर से यहाँ से Cl माइनस बन के यहाँ से निकल, ये Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट बनेगा क्या, इसको जरा देखिए, ये AR, ये N, ये H डबल, ये N, और ये OH बन जाता है। यहाँ से Cl माइनस निकला और ये H यहाँ चला गया, OH। नाउ स्टूडेंट्स, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इस पर आ जाएगा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगेन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन
को ये अपनी ओर खींचेगा। जैसे खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस नाइट्रोजन से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ आएंगे, इनके इसके यहाँ जाते यहाँ आएगा, तो अल्टीमेटली आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, CARN, ये H, ठीक हो। अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में बन रहा है डबल बॉन्ड, यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, ये यहाँ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया OH। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, और यहाँ Cl माइनस निकला था, ये Cl माइनस, यहां से जो Cl माइनस यहाँ आएगा, और ये Cl माइनस का काम क्या है, ये इसको इलेक्ट्रॉन को देगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे करके निकल जाता है। तो क्या ये H प्लस यहाँ से Cl ने H प्लस को ले लिया, और यहाँ से क्या बना दिया, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूं यहाँ पर, ये HCl यहाँ से निकलेगा, जो निकल रहा है उसको मैं माइनस से शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये निकल रहा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, प्लस है, यानी यहाँ पे क्लोराइड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये आ रहा है HCl बनकर के यहाँ से निकाल रहा है इसको, और आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है, क्या, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये हो गया AR, ओके, ये हो गया N बनता है, फिर N और N के बीच में हमारा डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, और ये हो गया आपका OH, ठीक है। नाउ सी, ये जो HCl है, अगेन ये HCl इसलिए यहां पर आता है, इस HCl का इन्वॉल्वमेंट हम लोग यहां देखें, HCl यहां आएगा, तो HCl आएगा तो क्या होगा, ये HCl जब यहां आएगा तो अगेन इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमको इसको हटाना है यहाँ से, है ना, एक वाटर बनने की प्रोबेबिलिटी यहाँ दिख रही है, तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर के फिर से यहाँ से Cl माइनस आयन निकलेगा, तो अल्टीमेटली देखिए यहाँ से Cl माइनस निकल गया, और आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, AR, ध्यान देंगे, AR में से और थोड़ा क्लियर हो गया, AR N डबल बॉन्ड N, ये OH2, जब इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, एक He और एक Ha। फिर से वही थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से देखें तो ये इसकी एंट्रोपी बढ़ सकती है यदि इसको निकाल दिया जाए वाटर के रूप में, तो इसको हम वाटर के रूप में निकालते हैं, वाटर के रूप में आप जैसे इसको निकालेंगे तो इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और ये इसको एलिमिनेशन
तो यहां से वाटर निकलता है, ठीक है, ये वाटर निकला, इसके यहां जाने से ये लोन पे रिफ्लेक्टर यहाँ आता है, ये निकल जाता है। तो आप देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा AR, ये N, और इस नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अब क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। एक से क्लियर करते चले, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आने से यहाँ हो गया प्लस, क्लियर, और ये निकल गया यहाँ से वाटर। तो आपको ये कंपाउंड बना, ठीक है। ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये आपका एराइल डाइजोनियम जो है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप चाहे तो इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये रेजोनेंस का मैं दिखा दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, AR N, इसके आ जाने से इसका चार्ज खत्म हो जाएगा और 2 बॉन्ड बचेगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का जो डाइजोनियम पार्ट बन गया। अब इसमें जो निगेटिव पार्ट जो क्लोराइड है Cl माइनस यहाँ भी है, Cl माइनस यहाँ से भी निकल रहा है, तो Cl माइनस अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगा और आपको अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है आपका बन करके तैयार है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया ArN2 प्लस Cl माइनस। इस Ar को चाहिए तो आप बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दीजिए, तो Ar के बदले बेंजीन रिंग रख दिया जाए, तो अल्टीमेटली देखिए आपका यही है आपका बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इसे एक दो बार आप लिख करके प्रैक्टिस करें। एट ईच एंड एवरी स्टेप कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो प्लीज डू आस्क मी, गिव योर कमेंट्स, and now after this we will see the important reactions of this diazonium salt. Okay, then till then you take the screenshot of this board. Take it.